हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। डिस्कस करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 16 अगस्त एंड वीक अहेड। लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली निफ्टी ने सेम पैटर्न फॉलो किया, सेम लेवल्स फॉलो किए निफ्टी ने। नीचे की तरफ हमने बोला था कि 16,150 एक सपोर्ट हो सकता है और ऊपर 16,350। तो लास्ट वीक में पूरे 4 दिन निफ्टी इसी रेंज में था एंड फाइनली फ्राइडे निफ्टी ने ऊपर की तरफ यहाँ ब्रेकआउट दिया है। तो अब नेक्स्ट वीक में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और किस टाइप का ट्रेंड रह सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। बट उसके पहले क्विकली हम एफआईआई डीआई का डेटा देखते हैं, तो हमारे लिए वो एक अच्छा रेफरेंस रहेगा। तो यहाँ हमारे सामने है एफआईआई डीआई का डेटा। सबसे पहले एफआईआई का डेटा देखते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीक बोला था कि अगस्त के फर्स्ट वीक से एफआईआई ने सेलिंग बंद करके अब थोड़ा सा बाइंग चालू किया है। बट बाइंग के जो फिगर्स है वो उतने इम्प्रेसिव नहीं है। बहुत बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट एफआईआई की तरफ से यहाँ हो रही है, मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं और ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं। और अगर हम डीआईआई का डेटा देखेंगे तो वहाँ भी हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम ड्रेन हुआ है। पिछले 4 दिनों में डीआईआई ने बाई तो किया है बट बाइंग के फिगर्स बहुत ही छोटे हैं। तो बस ये एक कंसर्न वाली बात है कि मार्केट में वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं है और वो एक कंसर्न हो सकता है ये रैली फर्दर कंटिन्यू होने के लिए। तो एफ आई आई डी आई के बाइंग एंड सेलिंग के फिगर्स देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हम बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इंस्पाइट की बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि कोविड के सेकंड वेव के बाद अनलॉकिंग हो रहा है। क्वार्टर 1 के अगर हम कंपनीज के अर्निंग देखें तो वहाँ भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि पीई रेशो हम देखेंगे निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है बट पीई रेशो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। तो वो एक पॉजिटिव अर्निंग के वजह से हो रहा है। सो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं बट एफ आई आई डी आई का वॉल्यूम कम होने के कारण यहाँ से मुझे लग रहा है कि इमिडिएटली बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ लेवल्स देखेंगे तो ऑप्शन चेन का भी डेटा मैंने देखा है, तो ऊपर की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि 16,000, अब फिलहाल निफ्टी है 16,130 के आसपास। तो ऊपर की तरफ 16,650 से 700, मतलब लगभग यहाँ से एक 150 पॉइंट की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इमीडिएटली 16,700 के ऊपर निफ्टी जाना मुझे टफ लग रहा है। और वहाँ अगर निफ्टी जाता है तो वहाँ से इमीडिएटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा एंड नीचे की तरफ देन जो ये लास्ट वीक का रेजिस्टेंस था 16,350 का, ये एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ 16,650 से 700, ये एक रेंज है 50 मिनट की, एंड नीचे 16,350। तो ये रेंज में मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में निफ्टी ट्रेड कर सकता है। किसी भी कारण की वजह से ये 350 के नीचे निफ्टी फिसलता है तो देन 16,150 का फिर इमीडिएट सपोर्ट नीचे है। यहाँ से नीचे जाने के बिल्कुल चांसेस फिलहाल तो नहीं लग रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम निफ्टी के ये दो लेवल्स वॉच करेंगे। भले निफ्टी में बढ़ने के लिए कम स्कोप है बट बहुत सारे स्टॉक्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है और वह बिल्कुल एक्शन देखने मिल सकता है। तो वो हम अब बैंक निफ्टी के बाद डिस्कस करने ही वाले हैं। बट बैंक निफ्टी डिस्कस करने से पहले क्विकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारा जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का कोर्स है जिस पे हमने 999 का ऑफर निकाला था, ये ऑफर अभी भी चालू है। तो ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के फुल कोर्स में आप सिर्फ 999 में एनरोल कर सकते हैं। ये वीडियो कोर्स है, इसमें आपको हमारी वेबसाइट पे वीडियोस का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, ये कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पेज पे विजिट करके एनरोल का बटन दबा के पेमेंट करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जिस तरीके से निफ्टी में रैली हुई है उतनी रैली बैंक निफ्टी में देखने नहीं मिली है। तो यहाँ बैंक निफ्टी में बढ़ने के लिए स्कोप ज़्यादा है। निफ्टी अगर मोमेंटम कंटिन्यू रखता है ऊपर और यहाँ बैंक निफ्टी एक फ्रेश ब्रेकआउट देता है 16,300 के ऊपर, तो देन डेफिनेटली यहाँ 37,000 तक बैंक निफ्टी में बढ़ने के लिए चांस है। रादर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बार मोमेंटम में आ गया तो बड़ी रैली दिखाता है, वो हम सबको पता है। तो यहाँ बढ़ने के लिए स्कोप है। बैंक निफ्टी पे आप क्लोजली वॉच रखिए। ये लेवल 16,300 के ऊपर अगर टिकता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है तो डेफिनेटली 700 पॉइंट तो मिनिमम यहाँ मिल सकते हैं। और नीचे की तरफ ये जो 35,500 की लेवल है, ये इमीडिएट बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा। यहाँ से नीचे अगर फिसलता है तो देन फिर एक बड़ा फॉल यहाँ हो सकता है। बट इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि ये लेवल बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में सस्टेन करेगा
500 का और ऊपर की तरफ 36,300 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो एक 700-800 पॉइंट की रैली यहाँ देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब क्योंकि स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, सबसे पहले है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉक क्लियर कट अप ट्रेंड में है। टॉप पे कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। तो यहाँ से ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रहेगा। मे बी अगर निफ्टी थोड़ा डल होता है तो ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था ये रिटेस्ट करके फिर बाउंस दे सकता है, या फिर ये फ्राइडे का हाई तोड़ा तो इमीडिएटली ऊपर रैली हो सकती है। तो इन जनरल स्टॉक बुलिश है, आपको इसे बुलिश वॉचलिस्ट में रखना है और जहाँ भी यहाँ मौका मिले आप यहाँ बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को आप रखेंगे बुलिश वॉच लिस्ट में। देन नेक्स्ट है टीसीएस। आपको अगर याद है तो मैंने 2-3 वीक पहले टीसीएस डिस्कस किया था एक वीडियो में, और लगभग यही कही था वो कि यहाँ से एक रैली टीसीएस में आ सकती है। वहाँ से लगभग 200 पॉइंट की रैली ऑलरेडी टीसीएस में देखने मिली है और ये एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। सो नॉट ओनली इंट्राडे, टीसीएस में आप एक स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ भी कहीं भी आप बाइंग का मौका आपको मिलेगा तो डेफिनेटली बाय करें। आपका स्टॉप लॉस 3200 के नीचे होना चाहिए और ऊपर 300-400 पॉइंट की रैली यहाँ से मुझे पॉसिबल लग रही है। तो टीसीएस पे आप जरूर वॉच रखिए। नेक्स्ट स्टॉक है एल एन टी में आप देख सकते हैं कि लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया है ऑलरेडी। यहाँ एक जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद स्टॉक ने वो रेजिस्टेंस लेवल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया एंड यहाँ एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। तो अब मुझे नहीं लगता कि स्टॉक यहाँ रुकेगा, बिल्कुल अच्छी रैली यहाँ से देख सकता है। कम से कम 1800 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो अगले 1-2 वीक के लिए आप एल को बुलिश वॉचलिस्ट में रखिए, यहाँ बाइंग के अच्छे मौके बन सकते हैं। देन नेक्स्ट है सीमेंस। सीमेंस भी आप यहाँ देखिए कि पिछले लगभग एक 2-3 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। 2 दिन पहले इसके रिजल्ट्स आए। रिजल्ट एक्चुअली उतने खास नहीं थे, बट शायद कुछ तो होगा इस रिजल्ट में। मैंने क्योंकि पर्सनली उतने डिटेल में रिजल्ट चेक नहीं किए हैं। तो लास्ट वेडनेसडे स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ और वहाँ से जो रैली यहाँ देखने मिली है, तो लास्ट 3 डेज फिर स्टॉक कंप्लीटली बुलिश रहा। तो यहाँ से ये जो मोमेंटम यहाँ स्टॉक में आया है, लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। रिजल्ट में कुछ तो अच्छा होगा, इसलिए 3 दिन स्टॉक यहाँ मोमेंटम में रहा है। तो यहाँ जो लेवल यहाँ हमें वॉच करना है, ये राउंड फिगर 22 का लेवल आप कंसिडर करिए। जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर है स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और सीमेंस में बाइंग के अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर 2200 के स्टॉक नीचे आता है फिर अगेन वो कंसोलिडेशन में चला जाएगा। तो सीमेंस में आपको 2200 का लेवल वॉच करना है और इसके ऊपर बाइंग के मौके ढूंढने हैं। देन नेक्स्ट है टाटा स्टील। टाटा स्टील लगभग हम हर वीक में डिस्कस कर रहे हैं। स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ टॉप पे कंसोलिडेट हो रहा है। फ्राइडे की जो कैंडल है वो देख के लग रहा है कि यहाँ फिर फ्रेश ब्रेकआउट होने के चांसेस है। तो टाटा स्टील को भी आपको बुलिश वॉच लिस्ट में रखना है। जैसे जैसे अनलॉकिंग होगा तो स्टील की डिमांड बढ़ेगी और फिर स्टील सेक्टर के जो सभी मेटल सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है उसमें एक्शन देखने मिलेगा और उसमें टाटा स्टील सबसे टॉप पे आता है। तो इसलिए टाटा स्टील पे आप जरूर वॉच रखिए। देन नेक्स्ट है पीईएल। पीईएल भी अप ट्रेंड में है, बट यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में स्टॉक एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा था। तो जस्ट यहाँ एक अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल बनती है, एक बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर से स्टॉक ट्रेंड में आएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जब भी स्टॉक ट्रेंड में आता है 3-4 दिन यहाँ रैली देखने मिलती है। तो पीएल को भी आप बुलिश वॉचलिस्ट में रखिए, यहाँ स्विंग ट्रेडिंग के अच्छे मौके बन सकते हैं। देन नेक्स्ट है रिलायंस। रिलायंस में एक्चुअली शुरुआत करता हूँ थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम से, बड़े चार्ट से। तो यहाँ आप देखिए कि एक रैली के बाद लगभग यहाँ एक जो हाई लगा लास्ट ईयर सितंबर में स्टॉक ने हाई लगाया, उसके बाद स्टॉक अब ऑलमोस्ट 8-10 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल होगा अभी स्टॉक कंसोलिडेशन में है। बट यहाँ आप देखिए यहाँ सबसे पहले मल्टीपल टाइम्स मतलब ट्रिपल बॉटम यहाँ स्टॉक ने बनाया। देन उसके बाद हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर रिलायंस बना रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अब समय आया है कि यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। रिलायंस में मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश और ऊपर की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए भी बड़े टारगेट मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी अब स्टॉक एक्शन में आएगा। किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सही मौका है, यहाँ से बड़े लेवल देखने मिल सकते हैं। तो रिलायंस में आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ 2150 के ऊपर अगर स्टॉक 1 डे का क्लोज देता है तो यहाँ से लगभग 150-200 पॉइंट की रैली इमीडिएटली रिलायंस में देखने मिल सकती है। तो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिलायंस को बुलिश वॉच लिस्ट में रखिए। देन नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में जैसे हमने 2 या 3 वीक पहले डिस्कस किया था, ये ट्रायंगुलर पैटर्न के बाहर स्टॉक ने ब्रेकआउट जैसे ही दिया
देखिए किस टाइप की रैली यहाँ देखने मिली, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रैली। जो 600 का टारगेट हमने बोला था, रादर उससे भी ऊपर जाके स्टॉक यहाँ ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। बट इतनी बड़ी रैली के बाद अब स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाएगा तो ऊपर, सो ऊपर की तरफ यहाँ 650, एंड अगर नीचे स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 600, ये दो लेवल्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक नीचे 600 तक गिरता है तो देन यहाँ जरूर हाँ आप फिर से बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं कि, क्योंकि अब भारतीय रिटेल बुलिश हो चुका है और यहाँ भी ऊपर की तरफ बाद में मूवमेंट देखने मिलेगी। बट इमीडिएटली यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप ये लेवल वॉच करिए। 600 के पास मिलता है तो यहाँ फ्रेश बाइंग के मौके आप ढूंढ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कोर्स में इंटरेस्टेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस ऑफर प्राइस में प्राइस एक्शन के ट्रेडिंग के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।